नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इस चैप्टर की हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन अ सीक्वेंस। हमने बायोलॉजिकल मेथड को कैसे सॉल्व करना है, उसको एक सीक्वेंस में हमने लिखना है। फर्स्ट वन है हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ऑब्जर्वेशन, उन पहचान जो हमने हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके मुशाहदात करना। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी उसकी बेस पर हाइपोथेसिस बनाना। फिर है डिडक्शन, जो हमारे पास हाइपोथेसिस आया था उसको हमने जो है देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना। फिर है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिजल्ट की समरी आई है उसको इकट्ठा करना, चाहे हम उसको टेबल में करें या फिर ग्राफ्स में करें। और लास्ट वन है रिपोर्टिंग द रिजल्ट, जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको रिपोर्ट करना। हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम मुशाहदा करते हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो है वो 5 सेंस को यूज़ करते हैं, जिसमें सेंस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन डिफरेंशिएट, कि हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ़र्क बताना है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम क्वालिटी बताते हैं, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम उसका स्पेसिफिक पॉइंट बताते हैं, उसका मेजरिंग पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताया है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सी, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सी होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सी होता है। एक स्पेसिफिक जो है क्वांटिटी बता दी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। अगर हम पानी का वज़न करें तो वो हैवियर होता है एथेनॉल से। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन में उसकी क्वांटिटी बताई है, अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम्स, अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट 789 ग्राम। के वाटर का जो वेट है वो ज़्यादा है एथेनॉल के वेट से। Define hypothesis. A tentative explanation of observation is called hypothesis. Observation की तहकीक तलब वजाहत जो होती है उससे हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस है। आगे है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस क्या खसूसियात होती हैं? A good hypothesis should have following characteristic. It should be a general statement. It should be a tentative idea. इससे एक अमूमी बयान होना चाहिए, ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हो उनके साथ इसको एग्री करना चाहिए। इट शुड बी कीप्ड एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको जितना मुमकिन हो सके उतना सादा रखना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल, इसको ऐसा होना चाहिए कि इसको टेस्ट किया जा सके। एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, और इसे जुटलाने का इम्कान भी मौजूद होना चाहिए। Define deductions. How deductions are formed. Deductions are the logical consequences of hypothesis. Deductions जो होती हैं वो हाइपोथेसिस के लॉजिकल रिजल्ट होते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स होती हैं, उससे हम डिडक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिडक्शंस आर फॉर्म्ड, कैसे डिडक्शंस बनती हैं, फार्मूलेशन हमने इसकी देखनी है। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस टेकन, एक हाइपोथेसिस हम लेते हैं जो कि हम समझते हैं कि ये ठीक है, ट्रू है, और उससे हम जो है वो नताइज निकालते हैं, इससे हम कहते हैं कि ये डिडक्शंस है। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड में एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को सच्चा माना जाता है और उससे जो है वो रिजल्ट निकाल जाते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन का लॉजिक। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट ways of reporting result of biological method. Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talk
at national and international meetings and in seminar at college and universities. बायोलॉजिस्ट जो होता है वो अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाता है साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग में उसके बारे में बात की जाती है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेमिनार करके उसके बारे में बताया जाता है। Publishing of result is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the result or apply the knowledge to solve other problem. ये अलाउ करता है दूसरे लोगों को कि वो इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करें और अब इस नॉलेज को अप्लाई करें दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द वर्ड मलेरिया मीन? मलेरिया का मतलब क्या है? द वर्ड मलेरिया हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 इटालियन वर्ड। 2 इटालियन वर्ड से मलेरिया का वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है। माला मीन बैट एंड एरिया मीन एयर, हवा। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ? Theory. A hypothesis that stands the test of time, often tested and never rejected is called theory. एक हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए और कभी भी रिजेक्ट ना हो उसे हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी को चैलेंज किया जाता है, थ्योरी में भी चैलेंज। इसको बहुत से साइंटिस्ट जो है, बहुत से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो चैलेंज करते हैं, इसको जितलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अ थ्योरी इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू न्यू टेस्टिंग। इसमें एग्जाम्पल आती है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है लॉ। Law, a scientific law is uniform constant of nature. It is an irrefutable theory. हमारे पास साइंटिफिक लॉ जो होता है फितरत का एक कभी ना बदलने वाली मुसलसल हकीकत होती है, ठीक है, और इसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। अ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज, एक लॉ को कभी चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अ लॉ इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर टेस्टिंग, और इसके बाद इसको मज़ीद टेस्ट भी नहीं किया जाता जब वो लॉ बन जाती है साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास है हार्डे-विनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये इसकी एग्जांपल है लॉ की। हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन डेटा। द फॉर इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड डेटा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इकट्ठी की हो, जिसमें नेम, डेट और वैल्यू आती है, इससे हम कहते हैं कि ये डाटा है। इन विच फॉर्मेट डाटा इज़ ऑर्गेनाइज, किस फॉर्मेट में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट हैं, जिसमें ग्राफिक्स आते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं हम, टेबल एंड फ्लो चार्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन करनी है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस के लिए कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिकल तकनीक को यूज़ करते हैं।